सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, नहीं लगी मुझे। वाशु, वाशु कहाँ गया? वाशु, कहीं रानी ना ली हो। रानी, तूने रानी भी नहीं है, कहीं गार्डन साइड ना हो। रानी, यहाँ भी नहीं है मेरा वाशु, कहाँ गया? हिमांशु, हाँ। वाशु नहीं दिख रहा है घर में। अरे देखो यहीं कहीं होगा या तो फिर रानी ली होगी। रानी भी नहीं दिख रही है कहीं। What? अरे यहीं कहीं होगा, ढूंढो ना। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, नीचे सोसाइटी में भी देखा ही, वाशु और रानी कहीं भी नहीं है। रानी कहीं नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? आकांक्षा, मुझे तो ऐसा लगता है रानी ना हमारे बच्चे को चुरा के ले गई। हमें क्या करना चाहिए? पुलिस कंप्लेन करो। हाँ, ये सही बोल रही हो तुम। हेलो पुलिस। आप लोगों को पता चला कि आपका बेटा घर से गायब है? मैं किचन में काम कर रही थी, लगभग 8:30 बजे रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। हिमांशु, तुम कुछ बोलो ना। आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी काम वाली बाई है ना। इंस्पेक्टर रानी। साहब, मुझे तो लगता है हमारी काम वाली बाई रानी वही चुरा ले गई है मेरे बच्चे को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पक्का उसी ने चुराया है। अच्छा, ये काम वाली बाई रहती कहाँ है? उसका कुछ रिकॉर्ड है क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, अब दीजिए मुझे। आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ है? सर, वो तो हमने उससे लिया ही नहीं। ये तो पता ही होगा ना कहाँ रहती है वो। सर, वो तो नहीं पता कहाँ रहती है। काम वाली बाई का पुलिस वेरिफिकेशन तो कराया होगा ना? नहीं सर, वो तो नहीं कराया। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है। पहले गलती करते हो, फिर पुलिस से उम्मीद करते हो कि पुलिस कुछ कर पाए। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम तो अल्लाह दिन के चिराग है नहीं। आप घिसोगे, हम फट से आपके बेटे को लाके यहाँ खड़ा कर देंगे। सर प्लीज कुछ करिए, ढूंढ दीजिए मेरे बेटे को। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कहाँ ले गई होगी वो मेरे बेटे को। मैम साहब, मैं कहीं नहीं गई हूँ। ये रहा आपका बेटा। दे मेरा बेटा। हरामजादी, कहाँ लेकर गई थी मेरे बेटे को? इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इस औरत को। एक मिनट, ज़्यादा हाइपर मत होइए। पहले मुझे उससे पूछताछ कर लेने दीजिए। कहाँ लेकर गई थी बच्चे को? वो सर, 4 लेडी कांस्टेबल 40 डंडे लगाएंगी, तेरी दिमाग अकल ठिकाने आ जाएगी। बताती हूँ साहब, बताती हूँ कहाँ लेके गई थी। वाशु भैया, ये क्या हो गया वाशु भैया को? अरे इनकी तो सांस फूल रही है। मेम साहब, बहुत तेज फीवर भी है। मेम साहब, कहाँ गई मेम साहब? मेम साहब, साहब, यार कोई नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं? इसने ना सिक्का निकल लिया था गले में, ये रहा वो सिक्का। डॉक्टर मैम, अब तो कोई घबराने की बात नहीं है ना? अब तो वाशु भैया ठीक है ना? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। बिना वाशु भैया के मैं कैसे जीती? डॉक्टर मैडम, मैं ना अपने वाशु भैया से बहुत प्यार करती हूँ। अब आप इसे घर लेके जा सकते हैं। भले ही ये मेरे मालिक मालकिन का बेटा है, पर मैं इसे अपने जान से ज्यादा मानती हूँ।
रानी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें खरी खोटी सुनाई, मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। रानी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रानी मुझे भी माफ कर दो, हमें लगा कि तुम हमारे बच्चे को किडनैप करके ले जा रही हो, इसलिए, और कहीं तुम ले जाके बेच ना दो, इसलिए हमने पुलिस बुला ली। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अपने बेटे का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा एकदम ठीक है।